please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. साबरा साहब आपसे है, एक सबूत बताइए जिस वक्त चिदंबरम साहब ने ये कहा, सुशील कुमार शिंदे ने ये कहा 2010-2011 में कि देश में हिंदू टेरर है, हिंदू रेडिकल्स हैं, सेफरन टेरर है। क्या सबूत था उनके पास? क्यों उन्होंने हिंदुओं को बदनाम किया? देखिए सुमित जी, मैं सर्वप्रथम आपको बताना चाहूंगा कि ये हिंदू टेरर या सेफरन टेरर, ये शब्द जो है सर्वप्रथम तत्कालीन जो गृह सेक्रेटरी है आर.के. सिंह जी, जो आज बीजेपी के केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने ये शब्द यूज किया था। उन्होंने मीडिया पे भी कहा था कि 10 ऐसे व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं जिनके संबंध जो हैं वो सेफरन टेरर ग्रुप से हैं और वो आरएसएस से संबंधित है। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं आर.के. सिंह सरकार चला रहे थे? सुनिए, जब आप ये कह रहे हैं कि आपका गृह मंत्रालय चिदंबरम या शिंदे नहीं चला करके दूसरी बार आर.के. सिंह चला रहे थे? आर.के. सिंह ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे? कब हुआ हुए मैं बताना चाहूंगा। नहीं, साबरा साहब, आर.के. सिंह ने जो कहा वो बीजेपी जवाब देगी उसका। जोशी ने पत्र लिखा कांग्रेस की सरकार को, जब पत्र लिखा जनाब, मोहन भागवत जी और इंद्रेश कुमार जी जान को खतरा है, ये जनाब कुलदीप सेंगर जब बलात्कार के आरोपी थे तो योगी का इस्तीफा मांग रहे थे ना आप लोग? नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे थे ना आप लोग? तो आर.के. सिंह जब बाइट देते हैं तो चिदंबरम के कहने पे देते हैं कि मनमोहन सिंह के, कि सोनिया गांधी जी के। उल्लेख था। सापरा साहब जवाब दीजिए इस बात का, देश आपसे जानना चाहता है। आज जो कांग्रेस पार्टी पीएल पुनिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये कहती है कि आतंक का कोई रंग नहीं होता, फिर क्यों उस वक्त हिंदू टेरर कहा गया? फिर क्यों उस वक्त सेफरन टेरर कहा गया? 10 साल में पार्टी ने रास्ता बदल लिया क्योंकि राहुल गांधी जरूर पहनने लगे, इसलिए मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इस शब्द का उल्लेख कांग्रेस के केवल नेताओं ने नहीं किया है। इसका संदर्भ आर.के. सिंह जो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और भैया जी जोशी ने भी उल्लेख किया है। तो ये तमाम सारी यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि चिदंबरम साहब भैया जी जोशी के कहने पर सरकार चला रहे थे, सुशील कुमार शिंदे भैया जी जोशी के कहने पर सरकार चला रहे थे, गृह मंत्रालय चला रहे थे। शिवराज पाटिल ने आज जो इंटरव्यूज दिए हैं आपके उस वक्त के गृह मंत्री, जब ब्लास्ट हुआ हैदराबाद में उस वक्त वही गृह मंत्री थे, उन्होंने क्यों पल्ला झाड़ लिया सेफरन टेरर से? क्यों उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये मेरा शब्द था? क्यों पल्ला झाड़ा उन्होंने क्यों सारी बातें चिदंबरम जी के सर पे डाल दी? ये शब्द नहीं कहा। ये कांग्रेस पार्टी में मनभेद नहीं है तो क्या है? नहीं, कोई मतभेद नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा, जहां तक इस केस का ताल्लुकात है, 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, एक एक करके 58 विटनेस जो है वो होस्टाइल हुए हैं। रोहिणी सेलियन जी, उन्होंने खुलेआम मीडिया में भी कहा है और एफिडेविट भी दिया कोर्ट में रोहिणी सेलियन ने कि मुझ पर ये एनआईए का बहुत बड़ा। तो मैं ये क्यों ना मानूं कि आपके वक्त में आपने जो एजेंसी बनाई एनआईए नाम की, उसने दबाव डालकर सीमानंद को फंसाया, उसने दबाव डालकर साध्वी प्रज्ञा को फंसाया, कर्नल पुरोहित को फंसाया। ये मैं क्यों ना मानूं? क्योंकि आपके वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के बारे में कहा कि तो पिंजरे का तोता है, तो क्या एनआईए भी पिंजरे का तोता थी? जानबूझ के फंसाएगा ऐसे लोगों को? देखिए ये बहुत बड़े सवाल आज उठ रहे हैं कि और आप एक का भी जवाब नहीं दे रहे हैं। सवाल पूछना मेरा काम है, जवाब देना आपका काम है जनाब। 15 दिन पहले उनको क्यों बदल दिया गया? आज आदरणीय जिस जज ने ये निर्णय दिया है, चंद घंटों के बाद वो जज राजीनामा दे रहे हैं, रविंद्र रेड्डी साहब। ये तमाम सारा बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सुमित अवस्थी जी, आप इस डिबेट को व्यापक ले जाइए। इस डिबेट को केवल, क्योंकि मैं आपसे सवाल कर रहा हूं तो व्यापक ले जाइए, मुझको मत घेरिए, मुझको मत घेरिए, मेरे बातों को मानकर बीजेपी को घेर लीजिए। नहीं, मैं आपको क्या सपरा साहब, मैं कह रहा हूं इस डिबेट को व्यापक ले जाइए। सुधांश, मैं आऊंगा, इस डिबेट का मुझे मत सिखाइए मुझे क्या करना है सापरा साहब। मैं बीजेपी से पूछूंगा आर.के. सिंह के बारे में भी और रविंद्र रेड्डी साहब के बारे में भी, पर आप अपने गिरबान में झांकिए। आपने जो कारगुजारियां की उस पर जवाब दीजिए ना। पहले निकाला गया जो कारगुजारियां आपके मंत्रियों ने दी, आपके गृह मंत्रियों ने दी, उस पर आप जवाब नहीं दे रहे। क्यों भाग रहे हैं उससे? देना चाहिए। क्यों नहीं भाग रहे? सेलियन की जो एफिडेविट दिया हुआ है, वो रोहिणी सेलियन के एफिडेविट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ठीक है, बिल्कुल देना चाहिए। आपको कोई जवाब नहीं देना चाहिए, सारे जवाब बीजेपी को देने चाहिए, है ना? ठीक, जनता ने समझ लिया। मैंने आपको 10 मिनट दिए, आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया। सुधांशु त्रिवेदी, उसका मैंने आपको ये बात जरूर सवाल खड़े करती है सुधांशु त्रिवेदी
जज के अचानक इस्तीफा देने से रविंदर रेड्डी साहब के उंगलियां उठ रही हैं। ओवैसी साहब कह रहे हैं, ट्वीट कर कह रहे हैं कि दाल में कहीं कुछ काला तो नहीं है, कोई दबाव तो नहीं था, क्यों इस्तीफा देके अचानक चले गए आज? तो जो बात कांग्रेस और ओवैसी कह रही है, जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा। सुमित जी जो आप बात कह रहे हैं उसका मैं उत्तर बिल्कुल तथ्यात्मक देता हूं। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। और कब से काली है मैं बता रहा हूं। यह घटना कब की है? मक्का मस्जिद की, मई 2007। ठीक है, हमारे ऊपर जो आरोप लगाने हो लगा ले कांग्रेस पार्टी। सरकार कब गई इनकी? मई 2014। 7 साल आप चार्जशीट नहीं फ्रेम कर पाए। अगर हकीकत में आतंकवाद होता है तो यह होता है कि अजमल आमिर कसाब 26/11 में पकड़ा गया, यानी 2009 के एंड में पकड़ा गया, 2010 में प्रोसीडिंग शुरू हुई और आप छाती ठोक के कहते हैं 2013 में फांसी लटका दिया 3 साल में, और यहां 7 साल में चार्जेस नहीं फ्रेम कर पाए। क्यों नहीं फ्रेम कर पाए? क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते। और अब मैं बता रहा हूं वो पांव क्यों नहीं होते थे। ये केस कब ट्रांसफर हुआ एनआईए में? 2012 में। बाकी केसेस हुआ अप्रैल 2011 में। फिर ये 2010 में जब केस ही नहीं एनआईए के पास गया था, इन्वेस्टिगेशन की कोई प्राइमरी रिपोर्ट ही नहीं थी, तो 2010 में चिदंबरम साहब के मुंह से भगवा आतंकवाद कैसे निकल गया? ये दिग्विजय सिंह साहब हिंदू आतंकवाद शब्द 2010 में यूज कर रहे हैं। और इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है कि कांग्रेस कहती थी कि 26/11 हाफिज सईद ने कराया और दिग्विजय सिंह कहते थे आरएसएस ने कराया। मैं पूछना चाहता हूं कि किस तरह दिग्विजय सिंह से माफी मंगवाई आपने, और मैं अब आरके सिंह की बात का जवाब देता हूं। देखिए साबरा साहब, ऐसे बहस नहीं हो सकती, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जवाब दीजिए, आरके सिंह का बयान कब का है? जनवरी 2013। उन्होंने किस तरह से दबाने की कोशिश की राहुल गांधी बोल चुके हैं, दिसंबर कहा गया कि इस केस के ऊपर सारे बोल चुके हैं, अगस्त 2010 में दिग्विजय सिंह बोल चुके हैं, और जनवरी 2013 में सुशील कुमार शिंदे बोल चुके हैं। उत्तर नहीं दिया है और आप यहां पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आने से पहले आपके नेता बोलने लगे। इसका अर्थ ये हुआ आप उत्तर कि हिंदू आतंकवाद स्थापित करना आपका एजेंडा था। साबरा साहब जब आपसे सवाल कर रहे थे तो कोई भी इसमें नहीं बोल रहा था। मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि इसमें तू मैमे की बहस ना बनाया जाए, सबकी बात सुनी जाए। साबरा साहब अगर आप लगातार बोलेंगे ये ठीक नहीं है, सबको मौका दीजिए हमारे बोलने में। सुधांशु जी आपकी बात आ गई, आपकी बात रिकॉर्ड पे आई। सुधांशु जी डिबेट हो चुका है जिसमें 10 मिनट ये बोल चुके हैं। रोहिणी सालियान 10 बार बोले, मुझे जवाब तो देने दीजिए। रोहिणी सालियान ये वही वकील है ना साबरा साहब जिसने ये कहा कि जितने मुस्लिम एक्यूज हैं उनको छोड़ दीजिए, सिर्फ हिंदू एक्यूज के ऊपर आप केस चलाइए। ऐसा कहने वाले वकील को जस्टिफाइड माना जा सकता है क्या? और हमारी सरकार आने के बाद मालेगांव केस में 9 मुस्लिम युवकों को छोड़ा गया, वो आपको नजर नहीं आया? एक मिनट, जवाब दीजिए। एक मिनट, आप दोनों रुकेंगे नहीं, मुझे इंटरवीन करना पड़ेगा। आप दोनों नहीं मानेंगे। राजनीतिक नेताओं के साथ यही दिक्कत है कि दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। मणि साहब एक मिनट, सुधांशु जी प्लीज, सुधांशु जी प्लीज। तो सुशील कुमार शिंदे, सुधांशु जी प्लीज, कैन आई हैव आरवीएस मणि साहब ऑन द स्क्रीन?